हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है श्रृंखलन की अधिकतम योग्यता दर्शाते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है? चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है सिलिकॉन, दूसरा दे रखा है लेड, तीसरा दे रखा है जर्मेनियम, चौथा दे रखा है कार्बन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? श्रृंखलन की अधिकतम योग्यता दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है चार विकल्प। पहला दे रखा है सिलिकॉन, दूसरा दे रखा है लेड, तीसरा दे रखा है जर्मेनियम और चौथा दे रखा है कार्बन। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? पहले हमारा क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन होता है ये हमारा क्या होता है? अधातु होता है। और जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये हमारे उपधातु होते हैं। और जो हमारा पीबी है, लेड, ये हमारा क्या होता है? धातु होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किसमें अधिकतम यानी कि श्रृंखलन की अधिकतम योग्यता कौन सा दर्शाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन होता है ये हमारा क्या होता है? श्रृंखला अधिकतम योग्यता दर्शाता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या क्रम आ जाता है? सी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये हमारा क्या होता है? श्रृंखलन का क्रम है, श्रृंखलन का क्रम। और जो हमारा क्या होता है? एसएन और हमारा पीबी एक होता है, एसएन और पीबी, ये हमारे क्या कहलाते हैं? श्रृंखला नहीं दर्शाते हैं, श्रृंखलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? किसी भी तत्व की अपने अनेक परमाणु के साथ संयोग करके लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को हम श्रृंखला कहते हैं। तो यह प्रवृत्ति कार्बन में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारे कार्बन है इसमें क्या है? सबसे अधिक इसकी प्रवृत्ति है। तो कार्बन में क्या होता है? कार्बन का अगर हम देखें तो कार्बन का जो आकार होता है, कार्बन का आकार हमारा क्या होता है? छोटा होता है। तो कार्बन के छोटे आकार तथा प्रबल बंध के कारण, यानी कि जो हमारा कार्बन होता है प्रबल बंध के कारण, प्रबल बंध के कारण श्रृंखला में बनने वाली बंध अधिक प्रबल व अस्थायी होती है। तो यानी हमने क्या देखा? जो हमारा कार्बन होता है इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। और ये हमारे क्या होता है? प्रबल बंध के कारण श्रृंखला में बनने वाले बंध क्या होते हैं? अधिक प्रबल व अस्थायी होते हैं। जबकि जो हमारा सिलिकॉन होता है यानी कि एसआई, सिलिकॉन में यह प्रवृत्ति कार्बन से कम होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? जो क्रम हमारा आया था कार्बन, फिर हमारा क्या है? सिलिकॉन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा जर्मेनियम होता है इसमें दोनों से क्या होता है? अत्यंत ही कम होता है। और जो हमारे एसएन और पीबी होते हैं इसमें श्रृंखला यानी कि श्रृंखला की प्रवृत्ति नग्न की होती है, यानी कि श्रृंखला नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारा प्रश्न में पूछा गया था अधिकतम योग्यता कौन दर्शाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारा कार्बन है ये हमारा क्या होगा? अधिक श्रृंखलन की योग्यता दर्शाएगा। जिसमें कि जो कार्बन है यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि जो हमारा डी विकल्प है कार्बन, यह विकल्प हमारा सही होगा। क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है उसका आकार छोटा होता है और ये हमारा क्या होता है? प्रबल अबंध के कारण क्या होता है? श्रृंखला में बनने वाले जो बंध होते हैं अधिक प्रबल व अस्थायी होते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है? जो कार्बन होता है श्रृंखला की अधिकतम योग्यता दर्शाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।